सोचिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसे दुनिया सबसे रहस्यमयी मानती है, नॉर्थ कोरिया। और अब इसी रहस्यमयी देश से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यह आवाज तानाशाह किम जोंग उन की नहीं बल्कि उनकी परछाई माने जाने वाली उनकी शक्तिशाली बहन की है। उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है और कहा है, जो सच है उसे स्वीकार कर लो, वरना। आखिर क्या है ये सच और क्या शर्त रखी है नॉर्थ कोरिया ने, और क्यों यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बातचीत के सारे नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम डिकोड कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के उस बयान को जिसने जियोपॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर खोल दिया है। तो हुआ यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग, जो वहां की सत्ता में बहुत ताकतवर मानी जाती हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। और इस बयान का सार सिर्फ एक लाइन में है कि अमेरिका को यह मान लेना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया अब एक न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका को कोई भी बातचीत करनी है तो उसकी पहली शर्त यही होगी, पहले हमें एक परमाणु शक्ति मानो, उसके बाद ही टेबल पर आना। डी न्यूक्लियराइजेशन यानी परमाणु हथियार खत्म करने की बातें, वो सब अब अतीत की बातें हैं, भूल जाओ। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी से डील करने जाएं और वो कहे कि पहले ये मान लो कि मैं ही बॉस हूं, उसके बाद ही बात शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि किम जोंग उन की बहन के कहने से क्या होता है, तो सुनिए। किम यो जोंग सिर्फ तानाशाह की बहन नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया की रूलिंग पार्टी की प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की हेड है। आसान भाषा में कहें तो देश में क्या खबर चलेगी, दुनिया को क्या मैसेज देना है, ये सब वही तय करती हैं। उन्हें किम जोंग उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार और कई बार तो अटैक डॉग भी कहा जाता है। जब भी नॉर्थ कोरिया को कोई कड़ा संदेश देना होता है तो अक्सर किम यो जोंग ही सामने आती हैं। इसलिए जब वो कुछ कहती हैं तो माना जाता है कि वो सीधे किम जोंग उनकी ही आवाज है। इसकी टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच 3 बार मुलाकातें हुई थी, सिंगापुर में, वियतनाम में और दोनों कोरिया के बॉर्डर पर। तब खूब उम्मीदें जगी थी कि शायद नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु हथियार खत्म कर देगा। ट्रंप के कैंप से फिर यह खबरें आई कि अगर वो वापस राष्ट्रपति बनते हैं तो किम जोंग उनके साथ फिर से बातचीत करने को तैयार हैं। और ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी ऐसे ही संकेत दिए गए। किम यो जोंग का यह बयान इसी के जवाब में आया है। वो कह रही हैं कि हां, बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन इस बार नियम हमारे होंगे। वो पुरानी दोस्ती और मुलाकातों के सहारे ये मत सोचना कि हम पिघल जाएंगे, वो जमाना गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप और उनके भाई के पर्सनल रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें झुकाने के लिए करना एक मजाक माना जाएगा। साफ है, नॉर्थ कोरिया बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी सबसे बड़ी शर्त मनवा लेना चाहता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह गेम बदलने वाली चाल है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। पहले अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जब भी बातचीत होती थी तो उसका लक्ष्य होता था डी न्यूक्लियराइजेशन, यानी नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार छोड़ेगा। और अब नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट ही यह होगा कि आप हमें एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करें। बातचीत का पूरा फ्रेमवर्क ही बदल गया है। अब बातचीत इस पर नहीं होगी कि हथियार कैसे खत्म करें, बल्कि शायद इस पर होगी कि ठीक है, तुम्हारे पास हथियार हैं, अब हम भी साथ में कैसे रह सकते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर वो ये शर्त मान लेता है तो इसका मतलब होगा कि दशकों की पॉलिसी फेल हो गई। इससे जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी बेचैनी बढ़ेगी। वो भी अपने लिए न्यूक्लियर हथियारों की मांग कर सकते हैं। और अगर अमेरिका ये शर्त नहीं मानता तो बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया ने गेंद अमेरिका के पाले में फेंक दी है। उसने साफ कर दिया है कि 2019 के बाद से दुनिया बदल चुकी है और उसके हथियार और ताकतवर हो चुके हैं, और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस नई हकीकत को स्वीकार करता है
या फिर टकराव का रास्ता बना रहता है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की ये शर्त मान लेनी चाहिए या ये दुनिया के लिए और बड़ा खतरा पैदा कर देगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।